हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाया नया चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन। तो हम लोग देखेंगे आज प्लांट वाटर रिलेशन। इसी नाम में देखो यहाँ पे प्लांट वाटर रिलेशन, तो वाटर आता है फर्स्ट। सो वाटर कंसिडर एज अ लेक्चर ऑफ लाइफ। वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? लेक्चर ऑफ लाइफ। तो लेक्चर ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं वाटर को? क्यों, तो रीजन होगा ना व्हाई वी आर कॉल्ड एज अ लेक्चर ऑफ लाइफ। तो यहां पे देखो फर्स्ट उसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। सो वाटर इज अ बेस्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये क्या है? बेस्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर अपना क्या है? बेस्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इट इज अ बेस्ड ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। जो ट्रांसपोर्ट होता है रूट से स्टेम में, एरियल पार्ट में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? प्लांट में क्या ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर एंड मिनरल। तो इट इज अ बेस्ड ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम, बेस्ड ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स। इट एक्ट एज अ यूनिवर्सल बफर। तो हम लोगों ने पहले यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला ना हम लोगों ने। इट एक्ट एज अ यूनिवर्सल बफर। यूनिवर्सल बफर। इसका पीएच कितना है पता है आपको? कितना पीएच है? न्यूट्रल। यस, पीएच है उसका न्यूट्रल 7। इसलिए किसी भी सॉल्यूशन को बनाते टाइम हम लोग वाटर यूज करते हैं बफर, उसका पीएच 7 है, इसलिए डिस्टिल वाटर यूज किया जाता है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में। ओके, इट एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल किसके लिए यूज होता है? फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने फोटो 6 CO2 प्लस 12H2O एरो किया, लाइट क्लोरोप्लास्ट डाला हम लोगों ने, मगर वहां पे हम लोगों ने रॉ मटेरियल क्या यूज किया? 6CO2 प्लस 12H2O। 12H2O आया ना, मींस इट इज एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, उससे वापस ऑक्सीजन लिबरेटेड आउट होता है और वापस वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ओके, तो इट एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो नाउ और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी पता है आपको? हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है, हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट है। वेपराइजेशन भी हाई है, 100 डिग्री पे वेपराइज होता है। वेपराइजेशन कहता है हाई वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन कैसा है? हाई हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सो इट एट बेस्ड थर्मल बफर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस्ड थर्मल बफर। बेस्ड थर्मल बफर बोला जाता है वाटर को। इतनी प्रॉपर्टी इस वाटर मॉलिक्यूल में है प्रेजेंट। ओके, बेस्ड एक्वेस मीडियम। बेस्ड एक्वेस मीडियम किसके लिए बेस्ड एक्वेस मीडियम है? ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन। जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसके लिए वाटर सबसे बेस एक्वेस मीडियम है। तो इतनी प्रॉपर्टी वाटर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लेक्चर ऑफ लाइफ। तो आपको एग्जाम में 1 सेंटेंस क्वेश्चन पूछा गया। ओके, सो वाटर इज कॉल्ड एज कंसिडर एज अ लेक्चर ऑफ लाइफ। क्या आंसर आएगा? ऑल द मेटाबॉलिक, ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसलिए हम तो उसको लेक्चर ऑफ लाइफ बोलते हैं। इट इज अ बेस्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इट एक्ट एज अ बेस्ड यूनिवर्सल बफर। ओके, इतनी प्रॉपर्टी है इसलिए इसको वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं?
लेक्चर ऑफ लाइफ, लेक्चर ऑफ लाइफ। तो ये हुआ वाटर के बारे में। इसलिए देखो प्लांट वाटर रिलेशन में हम लोग पहले वाटर की प्रॉपर्टी देखी, व्हाई इट इज कॉल्ड द लेक्चर ऑफ लाइफ, जो बेस्ट, क्योंकि बेस्ट ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए फूड, मिनरल्स, वाटर इज द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। ओके, ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो बेस्ट एक्वेस मीडियम है फॉर ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन, इसकी वजह से उसको बोलते हैं हम लोग लेक्चर ऑफ लाइफ। तो ये हुआ अपना वाटर। तो हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन में अभी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाएंगे, कंसिडर करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। तो अभी प्लांट में कौन सा वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन है, आप लोग बता पाओगे मुझे? विच वन इज अ बेस्ट वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन? ओके, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन कौन सा है, बता पाओगे तुम लोग मुझे? एक मिनट में रब कर देता हूं ये। सो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, तो हम लोग टॉपिक देखते हैं वाटर। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन। तो मुझे बता पाओगे तुम लोग प्लांट में कौन सा वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन है? लीव्स है, फ्रूट है, फ्लावर है, स्टेम है, कौन सा है? या आपको पता है, रूट्स। सो रूट इज अ मेन एब्सॉर्बिंग ऑर्गन इन द प्लांट्स। तो यहां पर देखो रूट की हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ रूट की बात करेंगे, रीजन ऑफ रूट। क्या देखेंगे हम लोग? रीजन ऑफ रूट। टोटल कितने रीजन रहते? आपको 11 में था मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट में, ये रीजन ऑफ रूट ये टॉपिक था आपको। रीजन ऑफ रूट कौन कौन से रीजन है प्लांट में, पता है आपको? मैं बताता हूं आपको। मैं यहां पे प्लांट रूट ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दो यहां पे। रीजन ऑफ रूट, these are the root hairs. Okay, region of root. The first region is the region of root cap. पहला रीजन कौन सा है? रीजन ऑफ रूट कैप। पहला कौन सा है? रीजन ऑफ रूट कैप। इट इज अ मल्टी सेल्यूलर कैप। ये कैप कैसी है? मल्टी सेल्यूलर। और कहां पे प्रेजेंट है? टिप ऑफ द रूट। कहां पे प्रेजेंट है? टिप ऑफ द रूट। ओके, नाउ द सेकंड रीजन। सेकंड रीजन को थोड़ा सा मैं पेन भी चेंज कर लेता हूं। चलो रेड लेता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। तो यहां पे आपको दिखेगा ये रीजन जो मैंने रेड में दिखा रहा हूं मैं। ओके, तो ये रीजन कौन सा हुआ? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन। ये रीजन कौन सा है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन या रीजन ऑफ सेल डिवीजन। रीजन ऑफ सेल डिवीजन, इसको बोलेंगे रीजन ऑफ सेल डिवीजन, या उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन विच इज पार्शली प्रेजेंट इन द रूट कैप। आधा कहां पे प्रेजेंट है? रूट कैप में। आधा ऊपर प्रेजेंट है। इट इज पार्शली प्रेजेंट। सो नाउ इन दिस रीजन द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट। कौन से सेल प्रेजेंट बोला मैंने आपको? मेरिस्टेमेटिक सेल। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, नाउ दिस मेरिस्टेमेटिक सेल हैविंग एबिलिटी टू अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। तो ये सेल क्या कर रहे हैं? माइटोटिक। एक सेल का 2 बन जाएगा, 2 का 4,
सो इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। तो यह देखो पहला रीजन मैंने कौन सा बताया यहां पे रीजन ऑफ रूट में, रीजन ऑफ रूट कैप जो टिप पे प्रेजेंट है। सेकंड रीजन बताया मैंने रीजन ऑफ सेल डिवीजन जो पार्शियली प्रेजेंट रूट कैप में, आधा ऊपर प्रेजेंट है। और उसमें कौन से सेल प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक सेल। दिस मेरिस्टेमेटिक सेल हैविंग एबिलिटी टू अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म न्यू सेल। क्या बनते हैं, न्यू सेल। नाउ नेक्स्ट रीजन लेता हूं मैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो यहां पे आपको जो रीजन दिखेगा अप टू यहां तक लेता हूं मैं, दीज आर द रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहां पे सेल क्या हो रहे, इलोंगेटेड हो रहे, क्या हो रहे, इलोंगेटेड। मैं सेल ही ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। Here the cell undergoes elongation. Okay, now ये रीजन क्या हुआ, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। लेबलिंग करता हूं मैं यहां पे, these are the region of elongation, region of elongation। So now in this region the newly formed daughter cell, जो आप लोगों ने कौन सी रीजन में, रेड रीजन दिखा आपको मैंने, रीजन ऑफ सेल डिवीजन में, इसमें जो नए सेल बनते हैं दे अंडरगोज इलोंगेशन, दे अंडरगोज इलोंगेशन एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द साइज ऑफ द रूट। तो सेल जो रूट की साइज बढ़ती है बिकॉज ऑफ इलोंगेशन। एंड दिस रीजन ऑल्सो एब्जॉर्ब सम आयंस। तो कुछ आयन सॉइल में से एब्जॉर्ब करने का काम भी कौन सा करता है, कौन सा रीजन करता है, इलोंगेशन। ओके, ये हुआ इलोंगेशन। तो यहां पे पॉइंट कैसे लिखने का देखो, रीजन ऑफ रूट कैप प्रेजेंट एट द टिप, मल्टीसेल्युलर कैप। ओके, इट सीक्रेट म्यूसिलेज, ये क्या सीक्रेट करता है, म्यूसिलेज विच हेल्प टू पेनिट्रेट हार्ड सॉइल एंड प्रोटेक्ट द इनर मेरिस्टेमेटिक रीजन। सेकंड, रीजन ऑफ सेल डिवीजन क्या लिखोगे, इट इज पार्शियली प्रेजेंट इन द रूट कैप, पार्शियली प्रेजेंट अबाउ द root cap. Okay, so now in this region meristematic cells are present. This cell undergoes mitotic division to form new cell. Third, region of cell elongation, point कैसे बढ़ेगा देखो, it is present above the region of cell division, point बढ़ गया ना अपना। Okay, in this region cell undergoes elongation and increase the length of root. It also absorb ions, क्या absorb करता है, ion। तो अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है अपना region of root hair, region of root hair। So now in this region of root hairs the unicellular hairs are present। कौन से हेयर प्रेजेंट है, यूनिसेल्युलर, शॉर्ट लिव जो रूट रहते हैं, यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स आर प्रेजेंट। एंड दिस रूट हेयर्स, ये जो रूट हेयर्स है, ये भी पूरा व्हाइट कर देता हूं मैं। These root hairs increase the absorption area। ये क्या इंक्रीज करता है, absorption area of the plant। तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स। मैक्सिमम क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड मिनरल्स। आपको पूरा व्हाइट में जो रीजन दिख रहा है, दिस आर द रीजन ऑफ रूट हेयर, रीजन ऑफ रूट हेयर। So now this region absorb maximum water and minerals। This and now this region, यहाँ पे एक पॉइंट, पहला पॉइंट कौन सा पड़ेगा, रीजन ऑफ रूट हेयर में it is present above the region of elongation। In this region number of unicellular root hairs are present। This root hair increase the surface area of absorption। क्या करता है, increase the surface area of absorption and absorb maximum water and minerals। Now the last region इस टॉपिक में आएगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहां पे जो रीजन दिख रहा है आपको, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इट इज प्रेजेंट अबाउ द रूट हेयर। कहां पे प्रेजेंट है,
प्रेजेंट अबाउट द रूट हेयर। तो ये रीजन कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट अबाउट द रूट हेयर। सो दिस रीजन प्रेजेंट अबाउट द रूट हेयर, ये पॉइंट हुआ। इन दिस रीजन द सेल अंडरगोस मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। सेल क्या हो गए? मैच्योर भी हो गए और डिफरेंशिएशन टू फॉर्म प्राइमरी कंडक्टिंग टिश्यू, सेकेंडरी कंडक्टिंग टिश्यू, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल, इन दिस इट इज प्रेजेंट अबाउट द रीजन ऑफ रूट हेयर। इन दिस रीजन सेल अंडरगोस मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन टू फॉर्म सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा आएगा, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जिसमें जाइलम और फ्लोएम आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका रीजन ऑफ रूट हेयर। ये क्या हो गया आपका रीजन, जो आपको 11 में अपने पढ़ा है, 11 साइंस में। पर खैर जाने दो, ये डायग्राम आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको सिर्फ रीजन ऑफ रूट जो 11 में भी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। नेक्स्ट टॉपिक कौन से जाएंगे हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। तो ये मैं यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। सिंपल डायग्राम है। ओके, थोड़े से दो इपीब्लेमा बोलते हैं या इपीडर्मिस बोलते हैं रूट का, मोस्टली इपीब्लेमा ही बोला जाता है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर में तो यहां पे देखो, दीज आर द वैक्यूल्स। बीच में लार्ज क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल। इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में अलग कलर में दिखाता हूं। दीज आर द न्यूक्लियस। ओके, एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म जो भी है आपको ग्रैन्युलर फॉर्म में दिखाता हूं। These are the granular cytoplasm. कितने सिंपल डायग्राम है, 2 मार्क्स लेके जाएगी आपको ये रीजन ऑफ रूट हेयर। तो उसका लेबलिंग देखो। फर्स्ट ये क्या रहेगा? सेल वॉल। मैं व्हाइट कलर लेता हूं, बेटर रहेगा। सेल वॉल। ओके, यहां पे आपको जो दिख रहा है लेबलिंग क्या करोगे? न्यूक्लियस। बीच में क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल। और साइड में जो पेरिफेरल में डॉट डॉट दिया है मैंने येलो, दीज आर द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो इतना सही लेबलिंग है और 2 मार्क्स ये डायग्राम इजीली आपको दे देगी। तो रूट हेयर के बारे में क्या लिखोगे? देखो, रूट हेयर के मैं डायग्राम थोड़ा सा कट कर देता हूं, रीजन ऑफ रूट हेयर, या इसका लेबलिंग हटा देता हूं। जो मुझे स्पेस मिल गया, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में यहां पे देता हूं। ओके, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। चलो हम लोग रूट हेयर पे आते हैं। तो रूट हेयर के बारे में क्या लिखने का? इट इज अ यूनिसेल्युलर। रूट हेयर कैसे रहता है? यूनिसेल्युलर। एक सेल से ही बना है। देखो आप लोग देख सकते हैं, एक सेल से ही बना है। इट इज अ यूनिसेल्युलर। ओके, दिख रहा है आपको? एक ही सेल से बना है, यूनिसेल्युलर, इलोंगेटेड। ये स्ट्रक्चर कैसा है? इलोंगेटेड। यूनिसेल्युलर, इलोंगेटेड, डेलिकेट, बहुत नाजुक है। डेलिकेटेड स्ट्रक्चर। ओके, अनब्रांच। इसको ब्रांच है? आपको लगता है रूट को दूसरा रूट निकला है? नहीं, इट इज अ अनब्रांच। प्रोलॉन्गेशन ऑफ इपिडर्मल सेल। तो यहां पे देखो, ये आपको प्रोलॉन्गेशन, आपको एक्सटेंशन मिलेगा। इट इज अ प्रोलॉन्गेशन ऑफ इपिडर्मल सेल। प्रोलॉन्गेशन ऑफ इपिडर्मल सेल। देखो सामने जो डायग्राम में दिख रहा है मुझे, मैं आपको वही डिस्कस कर रहा हूं। देखो यहां पे रूट हेयर कैसे दिख रहा है आपको? यूनिसेल्युलर। इट इज अ इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। लंबा है थोड़ा सा, डेलिकेट है। ओके, अनब्रांच है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ इपिडर्मल सेल। तो किसका प्रोलॉन्गेशन है? इपिडर्मल सेल का। ये स्ट्रक्चर कैसे? ट्यूबुलर है। कैसा है? ट्यूबुलर।
एंड कलरलेस, ट्यूबुलर एंड कलरलेस। तो ये तो हो गया आपके रूट हेयर्स के बारे में। तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर, ये हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी ली, रूट हेयर कैसे रहता है। तो हम लोग जाते हैं अभी सेल वॉल। थोड़ा सा मैं यहां पे हटा देता हूं, फिर आपको जगह मिल जाएगी मुझे। ओके, साइटोप्लाज्म भी हटा देता हूं यहां से। क्या लिखा मैंने था, साइटोप्लाज्म, और दिस वन इज अ वैक्यूल। ओके, तो यहां पे ध्यान दो। सो नाउ रूट हेयर, अभी रूट हेयर के बारे में जाएंगे। द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ 2 लेयर। रूट हेयर की सेल वॉल जो है कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयर्स। द फर्स्ट लेयर जो भी है आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिक कंपाउंड, और इनर जो है इज मेड अप ऑफ, मैं इज डायरेक्ट शॉर्टकट कर देता हूं, इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बना है, सेल्यूलोज। इनर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप लोग। न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है, पेरिफेरल रीजन पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म कैसा है, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। आप लोग देख सकते हैं ग्रैन्युलर में ग्रैन्युल निकल है, और सेंटर इज ऑक्यूपाइड विद द लार्ज वैक्यूल। तो आपके पूरे डायग्राम में यही कंटेंट आना चाहिए रूट हेयर का। 2 मार्क्स देखे जाएगा। डायग्राम बहुत इजी है, डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। आपको इजी वे से डायग्राम बताया आपको। ये रूट हेयर का जो डायग्राम है, इसमें क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट कैसे, इट इज यूनिसेल्युलर, इलोंगेटेड, डेलिकेट, अनब्रांच, प्रोलॉन्गेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कलरलेस स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म इज अ ग्रैन्युलर, साइटोप्लाज्म कैसा है, ग्रैन्युलर है। ओके, सेल वॉल इज कंपोज ऑफ 2 लेयर, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिक कंपाउंड, इनर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बोथ आर स्ट्रांगली हाइड्रोफिलिक। दोनों कैसे है, स्ट्रांगली हाइड्रोफिलिक। इसलिए वाटर एब्जॉर्ब का काम कौन करता है, प्लांट में रूट करता है, स्ट्रांगली हाइड्रोफिलिक है। ओके, सेंटर इज ऑक्यूपाइड विद लार्ज वैक्यूल। समझ में, सेंटर कैसे है, ऑक्यूपाइड लार्ज वैक्यूल, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द पेरिफेरल रीजन। तो ये हुआ आपका रीजन ऑफ रूट। तो ये हुआ आपका रीजन ऑफ रूट। अब कौन सा दूसरा ऑर्गन है जो प्लांट में एब्जॉर्बिंग का काम करता है। हम लोगों ने ये टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में देखा। व्हाट अबाउट एपिफाइटिक प्लांट्स। तो हम लोग एपिफाइटिक, लास्ट टॉपिक देखता हूं मैं यहां पे, आप लोग देख सकते हैं लास्ट टॉपिक हम लोग जाते हैं। ये तो टेरेस्ट्रियल प्लांट का हुआ। व्हाट अबाउट एपिफाइटिक प्लांट्स। सो इन एपिफाइटिक प्लांट्स ओके, इन एपिफाइट किसको बोलेंगे हम लोग, जो प्लांट, एपी मीन्स ऊपर, फाइट मीन्स प्लांट के ऊपर। ऑर्चिड जो है दे आर एपिफाइटिक प्लांट। सो नाउ इन दिस प्लांट, एपिफाइटिक प्लांट में कैसे रहता है, ऑर्किड का प्लांट ऐसा है, इस स्टेम पे दे हैविंग अ हैंगिंग रूट। इसको कैसा है, हैंगिंग रूट रहता है। सो दीज आर द हैंगिंग रूट्स, and this root having a specialized cell, these are called as a velamen. Which cell is present, velamen। आपको क्वेश्चन आएगा वन सेंटेंस के लिए, what is velamen? Velamens are the specialized cell present in the epiphytic plant, and with the help of this velamen, epiphytic plants absorb atmospheric water। तो इतना याद रखो। हम लोगों ने अभी तक टॉपिक देखा था टेरेस्ट्रियल प्लांट के बारे में,
ये टॉपिक है इपीफाइटिक प्लांट के बारे में। एग्जांपल ऑर्किड्स, ऑर्किड्स में स्पेशलाइज रूट्स रहते हैं। दिस स्पेशलाइज रूट्स क्या करते हैं? स्पेशलाइज रूट्स, दिस स्पेशलाइज रूट्स आर द हैंगिंग रूट हैविंग स्पेशलाइज सेल। दिस स्पेशलाइज सेल इज कॉल्ड एज अ वेलामेन एंड वेलामेन हेल्प टू एब्सॉर्ब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो ये हुआ आपके रूट के बारे में। तो इस सेशन में आपको मैंने रूट के बारे में बताया, थोड़ा वाटर की प्रॉपर्टी बताया, लेक्चर ऑफ लाइफ। ओके, तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म कर देता हूं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू जाएंगे। थैंक यू, बाय, शब्बा खैर।